मुझे इस नई शुरुआत के लिए आप सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ पापा की तरह कभी भी झूठ के सामने सर नहीं झुकाऊंगी। हनीमा की तरह न्याय को सबसे ऊपर रखूंगी और माँ की तरह परिवार और रियासत के लिए अपनी खुशियों का बलिदान देने से पीछे नहीं हटूंगी मैं। हमसे हमारी कोई भी चीज छीनना ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं। उस बंजारन को तो ऐसा सबक सिखाएंगे हम कि हमारे पति तो क्या किसी भी मर्द की आवाज से तक कांप जाएगी वो। इस बार खुद पर किसी की भी नजर नहीं लगने देंगे हम। रिम झिम को ये हलवा बहुत पसंद आवेगा। आज उसका इतना बड़ा दिन है, मुंह मिठा तो होना चाहिए ना। कौन है आप लोग? अंदर कहाँ घुसे चले आ? कौन हो तुम लोग? मारे से दूर रहो। कौन हो तुम लोग? राजगद्दी को इस बार अपने हाथों से फिसलने नहीं देंगे हम। इस पर हमारा हक है और हमेशा रहेगा। आज इस राजगद्दी पे नई रानी जरूर बैठेगी, पर रानी रिमझिम नहीं, रानी मोहिनी। वीरगढ़ की रियासत की नई रानी, रानी मोहिनी शाह। आज पूरा महल हमारे नाम की जय जयकार से गूंज उठेगा। रानी मोहिनी की जय हो, रानी मोहिनी की जय हो। रानी मोहिनी की जय हो। हाय, कहीं हमें हमारी नजर न लग जाए। उफ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे दिख नहीं रहा है, पकड़ उसे। यही मौका है सुनंदा, भाग और बचा ले अपनी इज्जत। दीदी चले? रानी रिमझिम की, रानी रिमझिम की, रानी रिमझिम की, रानी साकी, रानी साकी, रानी साकी, रानी रिमझिम की, रानी रिमझिम की। जैसा सिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही चल रही है, एकदम रॉयल रानी की तरह।
नहीं समीर बन्ना, इस बार आप रिमझिम की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हमें अफसोस है कि आपका पहला प्यार अधूरा रह जाएगा। कुलदेवी माता की जय, 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 कुलदेवी माता की जय। कुलदेवी की आरती होगी नई रानी की हाथों से। घबराइए मत रिमझिम, हम हैं ना आपके साथ, आगे बढ़िए। थैंक यू चाची सी। जय। समीर सही कहता था, जब तक चाची सा है मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं बैसाखी जैसा हमने प्लान किया था आपने वैसा ही कर दिया होगा। यह कुलदेवी की मूर्ति 150 साल पुरानी है। वैसे तो ये सदैव मंदिर में स्थापित रहती है, पर जब भी कोई वीरगढ़ की रियासत में राजा या रानी राजगद्दी पर बैठते हैं, सिर्फ उसी मौके पर इस मूर्ति को राजमहल ले जाया जाता है और यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यहाँ से आप निश्चिंत रहिए, अब मूर्ति की जिम्मेदारी हमारी। जी हुकुम। अरे खड्डे खड्डे क्या देख रहे हो? मूर्ति को आराम से महल में लेके जाना है। जाओ रस्सी लेकर आओ, जाओ। जी जी साहब, मूर्ति हमारे सामने है, समझो आपका काम हो गया। माफ करना माता, आपको तो पता है राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ चढ़ता है। जय हो हमारी कुलदेवी की। रानी साहब, पालकी से कपड़ा उठाइए। कुलदेवी की मूर्ति कहाँ है? मूर्ति? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। पालकी खाली है? इतना बड़ा अपशकुन? मूर्ति गायब कैसे हो सकती है? घोर अनर्थ! अरे 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 पंडित जी, इस लड़की की वजह से मूर्ति गायब हुई है। कुलदेवी अपने सामने अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो यहाँ से जा चुकी है। पर पंडित जी, मैंने किया क्या है? अपमान, घोर अपमान किया है तूने। एक बंजारन के हाथों कुलदेवी की पूजा कभी नहीं हो सकती। सिर्फ शाही वंशज के लोग ही कुलदेवी की आरती उठा सकते हैं। कुलदेवी का रूठना रियासत को तबाह कर देगा। उन्हें मनाना है तो इस लड़की को राजगद्दी से उतारना होगा। ये अपशकुन हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। इस लड़की को बाहर निकाल, फेंक दो। हाँ, फेंक दो, फेंक दो इसे, फेंक दो इसे। चाची साहब मेरी मदद करिए। चाची साहब प्लीज मेरी मदद करिए ना चाची साहब।
लेके जाओ इस लड़की को यहाँ से बाहर। रानी मोहिनी देवी की जय। 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 हाय, कहीं हमें हमारी नजर न लग जाए। कुलदेवी माता की जय। कुलदेवी माता की जय। कुलदेवी माता की जय। हम दिन में भी सपने देख रहे थे। राजगद्दी हमारा इंतजार कर रही है। अब बस सपने को हकीकत बनते हुए देखना है रिमझिम। कुलदेवी माँ के ऊपर से पर्दा उठाओ रिमझिम, जल्दी। कुलदेवी माता की जय। 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 नारे क्यों लगा रहे हैं? जय। कुछ कह क्यों नहीं रहा? जय। कुलदेवी माता की जय। कुलदेवी माता की जय। कैसे हुआ प्रताप भाई साहब? आंख बंद करके भरोसा किया था हमने आप पे। अरे चिच्ची साहब, हमने भी आंख खोल के मूर्ति छुपाई थी। तो फिर ये मूर्ति कहाँ से आई है? अरे कैसे पता, कैसे आ गई मूर्ति यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा। रानी साहब, आरती का समय हो गया है, माता जी की आरती कीजिए। जी पंडित जी। ये मन्ने ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं से मेरे पर शक तो नहीं हो गया? ये कैसा एहसास है, जैसे कोई इंसान गायब मूर्ति की जगह किसी इंसान को बिठा दिया। कहीं ये रिमझिम की कोई चाल तो नहीं? वाह रिमझिम, मानना पड़ेगा तुम्हारे शातिर दिमाग को। कुलदेवी की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ाना चाहते हैं हम पंडित जी। आज कुलदेवी की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ाने से यकीनन इस महल में सारी खुशियां लौट आएंगी। अगर इसने मारे पर गंगा जल डाल दिया, सबने पता चल जाएगा कि मैं कोई मूर्ति ना हूं।
रिमझिम, तुम्हें पता भी नहीं है, इस बार तुम्हारा सामना किसी मूर्ख राजा से नहीं बल्कि महल की सबसे शातिर बहू से है। पंचारन, मासी तेरी इतनी हिम्मत, हमारे महल में आई वो भी कुल देवी की मूर्ति बनकर। देख रहे हैं आप सब लोग, हमारी कुल देवी माँ के स्थान पे ये बंजारन माँ बनकर बैठी है। उतर! मजाक लग रहा है क्या तुम्हें ये सब? सदियों पुराने रिवाज है हमारे ये, और आज तुम्हारी वजह से अपमान हुआ है हमारी कुलदेवी का। रुक जाओ रिमझिम। तुमने सुना नहीं हमने तुमसे क्या कहा? आज दिखा दिया तुमने रिमझिम कि तुम्हें महल की कोई परवाह नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कबीले की वफादार हो। रिमझिम, इतना बड़ा अपशकुन किया तुमने? मुझे नहीं पता। धोखा दिया है तुमने हमको। राजगद्दी पे दाग लगा तुम्हारी वजह से रिमझिम। आज तुम्हारी वजह से पूरे वीरगढ़ की रियासत के सामने नाक कट गई हमारी। चाची साहब, मुझे नहीं पता आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अरे जो हमारे कुलदेवी का मान नहीं रख सकती वो वीरगढ़ की रानी कैसे बन सकती है? हाँ कैसे बन सकती है? हाँ कैसे बन सकती है? कोशिश तो अच्छी की थी रिमझिम, पर अफसोस हमारी प्लानिंग के आगे सब फेल है। अब बस रिमझिम की तबाही का तमाशा देखेंगे हम। बड़े ख्वाब देखे थे ना रानी बनने के, महल में नौकरानी की जगह भी नसीब नहीं होने देंगे हम तुम्हें। मासी, आप कुलदेवी की जगह पर क्या कर रही थी? मुझे सुनंदा जी की मदद करनी होगी। अजी कहाँ जा रहे हैं आप? आपने तो कहा था उस बंजारन के साथ अब आपका कोई वास्ता नहीं। फिर आप सीधे खड़ी रही हैं यहाँ पे। क्यों छुपी हुई थी आप? जवाब दीजिए। सब आप पर इल्जाम लगा रहे। आप मुझे बताइए, आप क्या? कुलदेवी के साथ साथ इस राजगद्दी का भी अपमान हुआ है। कुलदेवी का अपमान नहीं सहेंगे हम। इस नासमझ लड़की की सजा अब पूरा वीरगढ़ भुगतेगा। ये अब सगुन हम नहीं सहेंगे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुमने ये साबित कर दिया रिमझिम कि तुम रॉयल बनने लायक ही नहीं हो। हमारे महल में अपशकुन हुआ है। अब खुद रानी माँ भी आके बोलेगी ना, तब भी हम तुम्हें रानी नहीं मान सकते। इसमें रिमझिम की कोई गलती ना है, गलती हमारी है। चुप रहिए। ये महल और यहाँ के रीति रिवाजों से तुम बंजारों का कोई लेना देना नहीं है। अब एक बारी मासी की बात तो सुन लीजिए। आखिर वो कहना क्या चाहती हैं? मासी, मासी।
तुम्हारी मासी, पता चल गया? माना कि तुम बंजारन हो, लेकिन रानी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखा तुमने। रूप, ऐसा लगता है वो बंजारन यहाँ बदला लेने के लिए आई थी, इसीलिए तो भरी प्रजा में इतना बड़ा अपमान किया हम लोगों का। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मासी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मुझे या इस परिवार को ठेस पहुंचे। आप सब शांत हो जाइए, मुझे उनसे बात करने दीजिए। अच्छा, हाँ जी हो तुम उसकी, कैसे कर ले भरोसा तुम पे? शपथ ली है मैंने रानी की, वचन दिया है कि परिवार से पहले न्याय का साथ दूंगी। मेरे होते हुए वीरगढ़ की आन पर कभी आंच नहीं आएगी। आप सब मुझ पर भरोसा करिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये लड़की तो अपनी बातों से लोगों का भरोसा जीत रही है। कुछ करना होगा हमें। ये बहुत बड़ा धोखा है कुलदेवी के साथ। आपने उनकी जगह एक इंसान की आरती की है। शर्म आनी चाहिए आपको। रानी के पद पर कीचड़ उछाला इसने और इस गद्दी को दूषित किया इसने। निकालो इसे बाहर। प्रजा एकदम सही कह रही है, तुम इस महल में रहने लायक ही नहीं हो। आप सबसे ज्यादा मुझे चिंता है प्रजा की। अगर मेरी मासी गलत है और ये किसी ने साबित कर दिया कि मेरी वजह से कुलदेवी का अपमान हुआ है, तो आप सब मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। पर एक रानी का कर्तव्य सिर्फ लोगों की आवाज सुनकर फैसला सुनाना नहीं होता, बल्कि सच और न्याय का साथ देना होता है। दरबार में दोनों पक्ष की बातें सुनकर फैसला लिया जाता है, और आप सब ने तो बिना मेरी मासी की बात सुने उन्हें गुनहगार घोषित कर दिया। ये गलत है और मेरे होते हुए गलत नहीं हो सकता, फिर चाहे वो बंजारन हो या फिर कोई रॉयल। फैसला लेना होगा रूपा ऐसा। चलो। नहीं, दीने कुछ नहीं किया है, दीने कुछ नहीं किया है। इसने तो 150 साल पुरानी परंपरा तोड़ी है। इसको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। मिलनी ही चाहिए। इसकी मासी को तो ठिकाने लगा दिया, अब इसकी बारी है। रेत तो पानी की तरह बह रही है। मासी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री महादेवाय नमः। विधि विधान जल्दी कीजिए पंडित जी, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। मैंने दीदी को हर जगह देख लिया है, दीदी कहीं नहीं मिल रही है। अविक बन्ना, आपकी दीदी नहीं मिल रही? वो क्या है ना कि आपकी दीदी अपनी नजरों में गिर गई होंगी, इसलिए सबके आगे सामने आके अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही उसकी। भगोड़ी है, भाग गई। भगोड़ी। मेरी दीदी भगोड़ी नहीं है। अविक बन्ना, रुक जाइए। वो राजकुमार है, तमीज से पेश आइए उनके साथ। आपके इस राजकुमार ने बदतमीजी जो की वो नहीं दिखी आपको? बदतमीजी आपने शुरू की। सॉरी बोलिए अविक बन्ना को। इस बालक को हम सॉरी बोलेंगे। हाँ, बोलना पड़ेगा। भूलिए मत, मोहिनी सा तब तक रानी है जब तक अविक बन्ना 18 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद ये पूरी रियासत के राजा अविक बन्ना है।
और आपने होने वाले राजा के साथ बदतमीजी की है, उन पर हाथ उठाने की कोशिश की है, तो सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा। सॉरी अभी कब बनना, सॉरी आगे से मत काटना, ठीक है? अब एक बनना, आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ है ना। आइए रानी साहब। रानी मोहिनी की जय, 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 रानी मोहिनी की जय। दिल को सुकून मिला, हमारा सपना आखिरकार पूरा होने वाला है। कहीं हमें हमारी गलती का लग जाए। रानी मोहिनी की जय, रानी मोहिनी की जय, रानी मोहिनी की जय, रानी मोहिनी की जय। लड़की ये नहीं हो सकता, हमारे सपने हमसे छिन नहीं सकते, हम हार नहीं मान सकते। रिमझिम दीदी आ गई, मैंने कहा था ना दीदी भगोड़ी नहीं है। रिमझिम, ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारी कुलदेवी की मूर्ति के साथ एक बंजारन को रख के क्या साबित करना चाहती हो? रूपुआ, कुलदेवी अपने भक्तों की मार्गदर्शक होती है, वो उन्हें संकट से बचाती है, औरतों के लिए शक्ति का प्रतीक है। एक तरफ आप इनकी पूजा करती हैं और दूसरी तरफ एक औरत की बेइज्जती। कहीं रिमझिम को हमारी प्लानिंग के बारे में पता तो नहीं चल गया? औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए देवी माँ की शरण में जा सकती है रूपुआ। इज्जत बचाने के लिए? तुम कहना क्या चाहती हो? रिमझिम, कुछ गुंडे जबरदस्ती घर पे आए थे, उन लोगों ने मारी
इज्जत लूटने की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैं कुलदेवी की जगह बैठ गई। मेरी मासी से बदला लेने के लिए उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। जब इंसान भक्षक बनता है ना, तो देवी माँ को रक्षक बनना पड़ता है। देवी माँ की पालकी में छुपकर उनका रूप धारण करके मेरी मासी ने अपनी इज्जत बचाई है। और आप सब ने उन्हीं पर ही आरोप लगा दिया। क्या एक बंजारन की इज्जत नहीं होती है बुआ सा? क्या गलत किया उन्होंने? बताइए, क्या गलत किया है उन्होंने? मैंने तो बचपन से यही सुना है कि औरतें देवी माँ का रूप होती हैं। अगर मेरी मासी ने थोड़ी देर के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए देवी माँ का रूप धारण कर भी लिया, तो क्या गलत किया उन्होंने? ऐसा कौन सा पाप कर दिया उन्होंने? क्या ये कोई अपशगुन कहलाएगा पंडित जी? अगर यही हरकत महल में किसी और औरत के साथ होती तो आप सबसे पहले उनसे वजह पूछते। पर क्योंकि मेरी मासी एक बंजारन है, गरीब है, इसलिए आप सबने बिना उनकी बात सुने उन पर उंगली उठा दी। जब ताकतवर अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरता है ना, तब कमजोर को तलवार उठानी पड़ती है। आप सबका तो पता है, पर मेरे लिए एक राजा की बेटी की इज्जत और एक फकीर की बेटी की इज्जत में कोई फर्क नहीं है। मैं रानी रहूं या ना रहूं, पर अगर वीरगढ़ में कोई किसी भी माँ, बेटी या बहन की इज्जत पर आंच डालने की कोशिश करेगा, तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा। और ये वचन मैं कुल देवी के सामने लेती हूँ। कोई है यहाँ पर जो मेरा साथ देगा औरतों की सुरक्षा के लिए ये प्रण लेने में? रानी रिमझिम की जय! रानी रिमझिम की जय! रानी रिमझिम की जय! जो लड़की औरतों की इज्जत के लिए अपनी राजगद्दी तक छोड़ने को तैयार है, वही असली हकदार है रानी कहलाने की। अपनी नई रानी के सम्मान में वीरगढ़ की प्रजा अपना सर झुकाकर अपनी निष्ठा और वफादारी का वादा करेगी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कद, हमारी रिमझिम पर जरूर देवी माँ का आशीर्वाद है। वीरगढ़ रियासत के लिए आप सबका समर्पण हम स्वीकार करते हैं। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।